अगर आप हमारा सेशन एनरोल करते हैं, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलॉन्ग करते हैं, स्पेशली यूएचएस की अगर बात कर ली जाए, तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएचएस बड़े टफ एग्जाम कंडक्ट करती है, चाहे एमसीक्यूज़ चाहे एससीक्यूज़। इंशाल्लाह अगर आप हमारा सेशन एनरोल करते हो, सेशन अवेल करते हो, कंप्लीट सेमेस्टर पर मुश्तमिल ये सेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और फीस भी बहुत मुनासिब है। सेकंड वन इज़ दैट मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ आज के हमारे डेमो लेक्चर्स की बैकबोन है। अगर आपकी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ अच्छे होंगे, बेसिक अच्छे होंगे, आप बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी और सेकंड सेमेस्टर की एनाटॉमी अच्छे से कवर कर सकते हो। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ठीक है? जितने भी आपके बॉडी में स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी जो स्टडी होती है उसको हम एनाटॉमी का नाम देते हैं। सिग्नल से आपने इनके नेम से याद कर लेना है। जब आप एक बॉडी के स्पेसिफिक रीजन के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसको ओरिजिनल बोला जाता है। ऑल स्ट्रक्चर इन वन पार्ट। सबसे पहला जो माइंड में क्वेश्चन आ जाता है, ऑर्गेनेलिज आ जाता है, जो फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द सेल होती है। ऑर्गेनेलिज के लेवल के ऊपर जब आप स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाम दिया जाता है। एंड लैटरल, इन चीज़ों के बारे में अगर आपको पता चल गया ना, इंशाल्लाह आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर है, चाहे आप एनाटॉमी ऑफ लंग्स डिस्कस कर रहे हैं, हार्ट डिस्कस कर रहे हैं, किडनी कर रहे हैं, आर्म्स एट साइड, आपके जो आर्म्स है ना, वो भी आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए बेटा, आपके इस तरह होने चाहिए, ठीक है? ये नहीं है कि आप इस तरह हाथ बांध के करें, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एनाटॉमिकल पोजीशन फिर उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ऐसी कैविटीज जो आपके फ्रंट साइड पे होंगे, उसको आप क्या नाम दोगे? वेंट्रल। और जो बैक साइड पे होंगे, उसको डोर्सल का नाम दिया जाएगा। पास से डिफरेंट पोजीशन होते हैं जिसमें आप पेशेंट को क्या करते हो? एग्जामिन करते हो। तो सबसे पहले प्रोन पोजीशन आ जाती है, लेइंग फेस डाउन। अगर आपका फेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप औंधे लेटे हुए हैं, तो फ्रंटल प्लेन देखें। सेकंड हमारे पास बेटा फ्रंटल प्लेन है। आप पीछे से देखें, ये हमारे पास फ्रंट वाला आ जाता है और सेकंड दूसरा कौन सा है? बैक साइड पे आ जाता है। नेम से भी हमें प्रेजेंट हो गया। ऐसा प्लेन दैट कैन डिवाइड द स्ट्रक्चर इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये दैट हमारे पास ट्रांसफर प्लेन है। ये ट्रांसफर प्लेन देखें, जो आपकी बॉडी को क्या करेगा? अपर एंड लोअर, और मेडिकल टर्म में सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड कर देता है, उसको ट्रांसफर प्लेन का नाम दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी का डेमो लेक्चर डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई थी कि जवाद मेडिकल प्रिपरेशन एकेडमी की तरफ से बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर का प्रिपरेशन सेशन अनाउंस कर दिया गया है। इस सेशन में हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, मींस आप डायरेक्टली हमारे साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं। सेकंड वन स्टेट, आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे एनाटॉमी है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, बायोफिजिक्स है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, बिहेवियर साइंसेज है, इंग्लिश और पाक स्टडी, इवन ऐसे सब्जेक्ट्स का भी कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा। थर्ड वन इज डेट, आपके मिड्स की सेंडअप की फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। एमसीक्यूज एससीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, पास पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे यूएचएस है, एनएमयू है, कीमू है, एफजीएमयू है, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे आप आईयूबी से बिलोंग करते हैं, आपकी इंशाल्लाह ईच एंड एवरी एक्सपर्ट से कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। सर्विसेज में इनरोल होने के लिए आप 0347 के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इस डेमो लेक्चर को सुनने के बाद आपने डिसाइड करना है कि आपको हमारे सेशन में इनरोल लाजमी होना पड़ेगा इंशाल्लाह। अगर आप हमारा सेशन इनरोल करते हैं, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, स्पेशली यूएचएस की अगर बात कर ली जाए, तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएचएस बड़े टफ एग्जाम कंडक्ट करती है, चाहे एमसीक्यूज चाहे एससीक्यूज। इंशाल्लाह अगर आप हमारा सेशन इनरोल करते हो, सेशन अवेल करते हो, कंप्लीट सेमेस्टर पर मुश्तमिल ये सेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और फीस भी बहुत मुनासिब है। एनरोलमेंट के लिए आप 0347 को रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आप हमारा सेशन इनरोल करोगे, अच्छे मार्क्स के साथ बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर को आप क्लियर कर सकते हो। डेमो लेक्चर डिस्कस करने के लिए अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन पे जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्टे अपडेटेड रहना चाहते हैं अपने फ्यूचर से रिलेटेड, हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पर नया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी फर्दर जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर की जाएंगी। तो व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको भी लाजमी ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आज के हमारे जो डेमो लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव है, इसमें सबसे पहले हम ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि आपकी जो एनाटॉमी है, जो ब्रांच ऑफ साइंस है, ये कैसे ओरिजिनेट हुई थी। सेकंड वन इज दैट मेडिकल टर्मिनोलॉजीज। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आज के हमारे डेमो लेक्चर्स की बैकबोन है। अगर आपकी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज अच्छे होंगे, बेसिक अच्छे होंगे, आप बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी और सेकंड सेमेस्टर की एनाटॉमी अच्छे से कवर कर सकते हो। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आपको सिंपल वे में और इजी वे में आपको इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। अगर आपकी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज अच्छी हो जाती हैं, तो आपकी बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी भी आसान है और सेकंड सेमेस्टर की एनाटॉमी भी आसान है। उसके अलावा हम एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्शंस और मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हैं जो आज के इस डेमो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। फ्रॉम 300 बीसी एंड सेकंड सेंचुरी, 300 साल कब्ल और दूसरी सदी से साइंटिस्ट, डॉक्टर एंड आर्टिस्ट डेड बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे।
अब जितने भी ये साइंटिस्ट, डॉक्टर या आर्टिस्ट थे, ये डेड बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। अब डेड बॉडी को फ्लैट रखा जाता था, उसकी पोज़ीशन क्या होती थी बेटा? पोज़ीशन फ्लैट। अब इसके 2 मेजर रीज़न उन्होंने बताए हुए हैं कि सबसे पहले ईज़ी टू ड्रॉ। अब जो डेड बॉडी थी उसको फ्लैट रखा जाता था। उसके सबसे पहला रीज़न उन्होंने बता दिया कि अगर हम डेड बॉडी को फ्लैट पोज़ीशन में रख के एग्ज़ामिन करते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ईज़ी टू ड्रॉ, कि इससे हम उसको ईज़िली ड्रॉ कर सकते हैं, और सेकंड वन इज़ दैट इसको रेफरेंस पॉइंट के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट का जो इसने यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ से ही हमारे पास एनाटॉमिकल जो पोज़ीशन होती है ना, यहाँ से कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हो जाता है। तो आप यहाँ से अज़्यूम कर लें कि 200 साल कबल ही आपके पास जो एनाटॉमिकल पोज़ीशन जो आज हम रेफरेंस पोज़ीशन के तौर पे यूज़ करते हैं, किसी भी मेडिकल, ठीक है, किसी भी बॉडी को ऑब्ज़र्व करने के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर को एग्ज़ामिन करने के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड पोज़ीशन होती है, वो हमारे पास एनाटॉमिकल पोज़ीशन होती है। तो ये आपके डॉक्टर, साइंटिस्ट ये काफ़ी साल पहले से ये करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो मेडिकल टर्म अभी हम यूज़ कर रहे हैं, वो उसको एनाटॉमिकल पोज़ीशंस का नाम दिया जाता है। वो भी इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो मैनी आर्टिस्ट जस्ट लाइक लियोनार्डो वगैरह इसकी एग्ज़ाम्पल आ जाती है। तो ये आपके एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको हाँ ना हो कि आपकी जो एनाटॉमी है ये ओरिजिनेट कैसे हुई है। एमसीक्यूज़ पोर्शन हमारा स्टार्ट हो जाता है डेफिनिशन। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड एनाटोम से लिया गया। एनाटॉमी का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, एनाटोम से लिया गया, जिसका मतलब क्या है? कटिंग अप। अब प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए तो जो आपको एमसीक्यूज़ आता है कि डिफाइन एनाटॉमी, 1 नंबर का भी आ जाता है, 2 नंबर की भी आ जाती है। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट्स। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर आपने बेसिकली याद करना होता है कि जब आप स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ठीक है, जितने भी आपके बॉडी में स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी जो स्टडी होती है उसको हम एनाटॉमी का नाम देते हैं। एंड देयर रिलेशनशिप्स टू वन अनदर, और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं। ये हमारे पास पहला एमसीक्यू था कि एनाटॉमी की प्रॉपर डेफिनेशन। सब डिवीजन की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पे ग्रॉस एनाटॉमी आ जाती है। इसको मैक्रोस्कोपिक भी बोला जाता है। मैक्रोस्कोपिक से मुराद होता है जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हैं। सेकंड हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी आ जाता है, जिसको हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखते हैं। डेवलपमेंटल एनाटॉमी आ जाता है। स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ द एनाटॉमी आ जाता है। इसकी 4 मेजर सब डिवीजन है एनाटॉमी की, जो यहाँ पे लिस्ट कर दी गई है स्टेप बाय स्टेप। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस एनाटॉमी की डेफिनेशन बेटा आपको मैंने बता दिया है कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन बाय नेकेड आई, जिसको आप खाली आंख से देख सकते हैं। खाली आंख से मुराद यहाँ पे होता है कि नेकेड आई से आप देख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस एनाटॉमी का नाम दिया जाता है। ग्रॉस एनाटॉमी को फर्दर अब हम सब डिवाइड करते हैं 3 मेजर ब्रांचेस में। इसमें सबसे पहले बेटा रीजनल आ जाती है। रीजनल से आपने इनके नेम से याद कर लेना है। जब आप एक बॉडी के स्पेसिफिक रीजन के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसको रीजनल बोला जाता है। ऑल स्ट्रक्चर इन वन पार्ट, ठीक है, वन पार्ट से मुराद आपके पास रीजन है। सच एज एग्जांपल में मैंने मेंशन कर दिया एब्डोमेन और लेग, ठीक है। जब आप एक बॉडी के स्पेसिफिक रीजन के पार्ट की, ठीक है, स्पेसिफिक रीजन या पार्ट के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं ना, उसको रीजनल एनाटॉमी का नाम दिया जाता है। सिस्टमैटिक सिस्टम से लिया गया है। जब आप बॉडी के एक स्पेसिफिक सिस्टम के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसको सिस्टमैटिक का नाम दिया जाता है। ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द बॉडी स्टडीड बाय द सिस्टम, कि जब आप एक बॉडी के पर्टिकुलर सिस्टम के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसको सिस्टमैटिक का नाम दिया जाता है। आपकी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम पाए जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो जब आप एक स्पेसिफिक सिस्टम के स्ट्रक्चर की स्टडी करना स्टार्ट करते हैं ना, उसको सिस्टमैटिक एनाटॉमी का नाम दिया जाता है। थर्ड वन इज दैट हमारे पास सरफेस आ जाती है। सरफेस से मुराद आपके पास ये है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, लेकिन उनको रिलेट क्या करना है? सरफेस ऑफ द बॉडी के साथ। जब आप रिलेट करके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसको सरफेस एनाटॉमी का नाम दिया जाता है। ये आपके पास स्किन है ना, स्किन की मेजर 3 लेयर्स होती है बेटा। सबसे आउटर मोस्ट होती है, इसको एपिडर्मिस बोला जाता है, और इसके बाद जो आपके पास होती है उसको डर्मिस बोला जाता है, और थर्ड वन इज दैट आपके पास सबक्यूटेनियस लेयर आ जाती है। तो सरफेस से मुराद आपके पास एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस जब आप सरफेस के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसको सरफेस एनाटॉमी का नाम दिया जाता है। ग्रॉस एनाटॉमी होगी ऐसे स्ट्रक्चर जिनको आप नेकेड आई से स्टडी कर सकते हैं, उनकी जो स्टडी होता है उसको ग्रॉस एनाटॉमी का नाम दिया जाता है। फर्दर इसको 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। रीजनल आ जाती है, सिस्टमैटिक और सरफेस आ जाती है। जब आप एक स्पेसिफिक रीजन के स्ट्रक्चर की स्टडी करोगे, उसको रीजनल बोला जाता है। जब एक पर्टिकुलर सिस्टम के स्ट्रक्चर की स्टडी करोगे, उसको सिस्टमैटिक, और जब आप सरफेस से रिलेट करके स्ट्रक्चर की स्टडी करोगे, उसको सरफेस एनाटॉमी का नाम दिया जाएगा। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर होगी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है, माइक्रोस्कोप से ही आपको पता चल जाएगा। ये हमने 10th क्लास की फिजिक्स में पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था कि माइक्रोस्कोप, हमने टेलीस्कोप भी पढ़ा था, माइक्रोस्कोप भी पढ़ा था। माइक्रोस्कोप किनके लिए? जिसको आप नेकेड आई से देख नहीं सकते। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ऐसे स्ट्रक्चर्स की स्टडी, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, जिनको माइक्रोस्कोप की मदद से आप देखते हैं, उन स्ट्रक्चर की जब आप स्टडी करते हैं ना, उनको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का नाम दिया जाता है। इसको फर्दर सब डिवाइड किया जाता है
जाता है 2 मेजर ब्रांचेज़ में, साइटोलॉजी आ जाता है और सेकंड हिस्टोलॉजी आ जाता है। ये भी वैसे हमने ना 9th क्लास की बायोलॉजी में ये टर्म्स दोनों पढ़ी हुई हैं। साइटोलॉजी से मुराद स्टडी ऑफ द सेल, जब आप सेल्स की स्टडी करते हैं उसको साइटोलॉजी, और जब आप टिश्यू की स्टडी करते हैं इसको हिस्टोलॉजी का नाम दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और शॉर्ट मतलब सिंपल सा ही क्वेश्चन था जो हमने इंशाल्लाह डिस्कस कर लिया। अब डेवलपमेंटल एनाटॉमी ठीक है, एनाटॉमी से क्या मुराद होगा बेटा, अभी मैंने बता दिया कि जब आप स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं उसको एनाटॉमी का नाम दिया जाता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं उनकी जो स्टडी होती है ना उसको डेवलपमेंटल एनाटॉमी का नाम दिया जाता है। और अगर यही काम आप बिफोर बर्थ कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट बिफोर बर्थ, उसको एम्ब्रियोलॉजी का नाम दिया जाता है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंटल एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी? जब आप स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट के दौरान स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है उसको डेवलपमेंटल एनाटॉमी। अगर आप स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट लेकिन बिफोर बर्थ, ये आपके पास मेजर ये वाला कीवर्ड है, बिफोर बर्थ अगर ये आप स्टडी करते हो ना इसको एम्ब्रियोलॉजी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ द एनाटॉमी आ जाती है। इसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथो आपके पास बेटा मेडिकल टर्म है जिसका मतलब डिजीजेज होता है। डिजीजेज एक बीमारी की वजह से आपके स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आएंगी जब आप उन चीज़ों को स्टडी करोगे उसको पैथोलॉजिकल एनाटॉमी का नाम दिया जाता है। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस कोज्ड बाय द डिजीज, डिजीज की वजह से जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगी जब आप उनको स्टडी करोगे उसको पैथोलॉजिकल एनाटॉमी का नाम दिया जाता है। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी की बात की जाए तो यहाँ पे आपने बेटा स्ट्रक्चर को स्टडी करना होता है विद द हेल्प ऑफ एक्स-रेज, ठीक है, एक्स-रेज या फिर आ सकती है आपके पास कोई भी रेज आ सकती है। जब आप रेज की मदद से स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं उसको हम रेडियोग्राफिक एनाटॉमी का नाम देते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाता है। अब देखिए हमारे पास बेटा आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर को स्टडी करना है और कौन से लेवल पे, सब सेलुलर लेवल के ऊपर। ये चीज़ आपने अच्छे से समझनी है। सब सेलुलर लेवल से मुराद ऐसे कंपोनेंट जिससे मिल के सेल बना होता है। तो हमारे पास सबसे पहला जो माइंड में क्वेश्चन आ जाता है ऑर्गेनेलिज आ जाते हैं जो फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द सेल होती है। ऑर्गेनेलिज के लेवल के ऊपर जब आप स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाम दिया जाता है। तो ये 4 मेजर हमारे पास एनाटॉमी और एनाटॉमी की टाइप्स थी और आगे फर्दर उनको कौन-कौन सी टाइप्स में डिवाइड किया जाता है ये अभी तक हमने माशाल्लाह कवर कर लिया है। आज की हमारे डेमो लेक्चर की बैकबोन है जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ है। अगर इस टर्मिनोलॉजीज़ को आपने अच्छे से समझ लिया तो इंशाल्लाह आई एम नॉट सेइंग कि आप हमारा सेशन एनरोल करो या फिर ही आपको सारी चीज़ें आएँगी। तो इस लेक्चर को आपने लाज़मी सुनना है। इंशाल्लाह अगर ये बेसिक आपके अच्छे होंगे तो आपकी जितनी भी मतलब एनाटॉमी है ना फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर ईज़िली आप उनमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और ये टफ टाइम देता है स्टूडेंट्स को मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इसलिए मैंने अच्छे तरीके से फुली एक्सप्लेन की हुई हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें बेटा आपको ऑलरेडी पता है। जस्ट लाइक मैं हैंड का बता दूँ, ठीक है, ये मेरे पास हो गए आर्म्स हो गए हैं और ये मेरे पास फिंगर्स हो गए, ये थंब हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें ना आपको ऑलरेडी पता है। जो चीज़ें आपको नहीं पता वो मैं लिस्ट करवाता हूँ। सबसे पहले बेटा ये स्कल हो गया, हेड भी बोलते हैं इसको, और सेकंड वन इज़ दैट फेस। इन दोनों चीज़ों ने मिलके हमारे पास हेड बना देते हैं, सिफेलिक भी बोला जाता है। सेकंड हमारे पास नेक है, सर्वाइकल भी बोला जाता है। और ये हमारे पास कॉलर बोन होते हैं बेटा, ये हमारे पास क्या है, कॉलर बोन है जिसको हम क्लेविकल भी कहते हैं। और ये हमारे पास स्टर्नम होती है, स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ भी बहुत बार पूछे जाते हैं आपसे कि दिस इज़ नाउन एज़ कॉलर बोन, तो क्लेविकल वहाँ पे मेंशन होता है तो आपने ये वो क्लिक करना होता है। और ब्रेस्ट बोन किसको कहते हैं, आप स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन का नाम भी दिया जाता है। और इसको चेस्ट भी बोला जाता है, थोरेसिक रीजन भी बोला जाता है। और ये हमारे पास एब्डोमेन रीजन आ जाता है। और ये दोनों मिलके हमारे पास बेटा ट्रंक बना देते हैं, इसको ट्रंक भी एज़ अ होल बोला जाता है। ये पाम ऑफ द हैंड है, रिस्ट है, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको पता है। ये फोरहेड हो गया जिसको माथा भी हम कहते हैं, आई, ईयर, चिक्स, नोज़। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको ऑलरेडी पता थी। तो जो चीज़ें हमारे पास नहीं थी वो चीज़ें मैंने ऐड कर दी। और अब हम पोस्टीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास स्फेलिक रीजन आ जाता है। अगेन हमारे पास नेक है और हेड है, ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बना देता है, स्फेलिक रीजन बना देते हैं। सेकंड हमारे पास इसको बेस ऑफ स्कल भी बोला जाता है। और ये हमारे पास स्कैपुला है, स्कैपुला को हम शोल्डर ब्लेड का भी नाम देते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही आप हमारे सेशन में एनरोल हो जाओगे अकॉर्डिंग टू कंटेंट आपको इसी तरह लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और इंशाल्लाह आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी उसको लाइव बेसिस के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। और सेकंड हमारे पास ये बैक आ जाती है, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको ऑलरेडी पता है। और ये बटक आ गया और ये हिप वगैरह भी इसको बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आप इन तमाम चीज़ों से ऑलरेडी फैमिलियर है। जो नई चीज़ें थी वो इंशाल्लाह मैंने आपको लिस्ट करवा दी हैं। अब ये चीज़ें आपने समझनी है, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़, पोजीशन किसको कहते हैं, ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर। अच्छा, इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक चीज़ को डिफाइन कर दोगे ना, सेकंड ऑलरेडी आप खुद ब खुद ही डिफाइन कर दोगे। ये अपोजिट पोजीशन में जिस तरह हमने सिनोनिम और एंटोनिम्स पढ़े हैं ना, तो सेम एज़ इट इज़ अगर आप सुपीरियर को डिफाइन करोगे ना, उसका जो बिल्कुल उल्टा होगा उसको हम इन्फीरियर बोलेंगे, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर,
डोर्सल एंड वेंट्रल और प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड मेडियल एंड लैटरल। इन चीज़ों के बारे में अगर आपको पता चल गया ना इंशाल्लाह, आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर है, चाहे आप एनाटॉमी ऑफ लंग्स डिस्कस कर रहे हैं, हार्ट डिस्कस कर रहे हैं, किडनी कर रहे हैं, स्प्लीन कर रहे हैं, हर पॉइंट के ऊपर वो बताएगा कि ये स्ट्रक्चर है, इसके प्रोक्सिमल है, इससे डिस्टल है, इससे एंटीरियर है, इससे पोस्टीरियर है, इससे सुपीरियर है, इससे इन्फीरियर है। इन चीज़ों को आपने अच्छे से समझना है और ये बड़े सिंपल वे में यहाँ पे बता दी गई हैं। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस पोजीशन होती है, जिसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन का नाम देते हैं, ठीक है? यहाँ पे साथ मैंने पिक्चर भी ऐड कर दी है और ये दोबारा लिस्ट कर दिया गया है कि अगर आपने वो प्रीवियस में नहीं देखा तो आप इसको यहाँ से ईज़िली देख सकते हैं। बेटा एनाटॉमिकल पोजीशन, अब जितनी भी स्ट्रक्चर को आपने स्टडी करना है ना, उसको स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस पोजीशन होती है, स्टैंडर्ड पोजीशन होती है, एक हमारे पास मेथड होता है जिसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन का नाम देते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, एनाटॉमिकल पोजीशन डिफाइन करें। एनाटॉमिकल पोजीशन इज अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ऑब्जर्व ऑब्जर्व करने के लिए जो आप स्टैंडर्ड मेथड यूज करते हैं ना, इसको एनाटॉमिकल पोजीशन का नाम दिया जाता है और इसको रेफरेंस के तौर पे भी यूज किया जाता है। किसी भी बॉडी की एनाटॉमिकल पोजीशन में ये 6 पॉइंट्स लाजमी होने चाहिए, ठीक है? सबसे पहले स्टैंडिंग अपराइट, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में ऐड किया हुआ है कि आप स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होने चाहिए, ठीक है? स्टैंडिंग अपराइट, सेकंड फेसिंग द ऑब्जर्वर, आपका जो फेस है वो ऑब्जर्वर की तरफ होना चाहिए, हेड लेवल के ऊपर। आईज फेसिंग फॉरवर्ड, आपकी जो आईज की डायरेक्शन है वो क्लोज नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी आईज की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, आपके जो फीट हैं वो फ्लैट को होने चाहिए, ठीक है? फीट जो फ्लोर को टच होने चाहिए और टुगेदर होने चाहिए, फिट टुगेदर होने चाहिए। आपके जो पाँव हैं वो आपस में मिले होने चाहिए। ये नेक्स्ट मैंने पिक्चर में ऐड करके आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, इसमें जो उसके पाँव है ना वो एक दूसरे के साथ है और ये फ्लोर को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं बेटा। उसके बाद देखें बेटा, ये हमारे पास हो गया आर्म्स एट साइड, आपके जो आर्म्स है ना वो भी आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए बेटा, आपके इस तरह होने चाहिए, ठीक है? ये नहीं है कि आप इस तरह हाथ बांध के करें, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एनाटॉमिकल पोजीशन फिर उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। आपके जो हैंड है वो इस तरह होने चाहिए, ठीक है? बिल्कुल सेम फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए। एंड द लास्ट वन इज दैट पाम्स टर्न्स फॉरवर्ड, और आपके जो पाम ऑफ हैंड है ना ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है? इसको देखने के लिए आप इस पोजीशन को अच्छे से देखें, ये यहाँ पे मैंने लिस्ट की हुई है, ठीक है? इसका देखें कि इस लड़की का जो फेस है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सबसे पहले ये सीधी खड़ी हुई है, ठीक है? इसका जो फेस है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसकी आईज भी क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसके हैंड भी क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पाम ऑफ द हैंड भी क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एंड द लास्ट वन इज दैट, हमने जो पढ़ा हुआ है कि इसके जो फीट हैं वो टुगेदर है, फ्लोर को टच कर रहे हैं, तो इस पोजीशन को आप क्या कहते हो, एनाटॉमिकल पोजीशन का नाम देता है। ये आपके यूएचएस का एमसीक्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज भी है और एससीक्यूज भी है, वो आपको बार बार पूछता है कि आप क्या करो, एनाटॉमिकल पोजीशन को डिफाइन करो। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड पोजीशन होती है जो आप ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते हैं और इसमें ये 4 से 5 चीजें लाजमी होनी चाहिए। जब ये 4 से 5 चीजें हो जाएंगी तो इस पोजीशन को आप एनाटॉमिकल पोजीशन का नाम देते हैं। उसके बाद बेटा देखिए, डायरेक्शन एंड पोजीशन, ठीक है? पोजीशन एंड डायरेक्शन की हेडिंग बता दी गई है कि एक स्ट्रक्चर की पोजीशन या उसकी लोकेशन दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, उसको हम पोजीशन एंड डायरेक्शन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास आ गई। अब आपने समझना है जो हमारा मेजर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में जो फर्स्ट टर्म आ चुकी है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। ये हमें पता है, लिटरली मीनिंग की बात करिए, सुपीरियर से मुराद होता है बलाई और इन्फीरियर से मुराद होता है पस्त। रेफर्स टू द स्ट्रक्चर बीइंग क्लोज टू द हेड। अब ऐसे स्ट्रक्चर जो आपके हेड के पास होंगे उसको हम क्या नाम देंगे, सुपीरियर का नाम देंगे। उसके बाद इन्फीरियर, बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर जो आपके फीट पाँव के पास होंगे उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, इन्फीरियर का नाम देंगे। जैसा कि मैंने पिक्चर में आपको ऐड कर दिया है बेटा, ये देखें कि जो आपके हेड के पास होंगे उनकी एरो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है? इन्फीरियर क्या है, जो पाँव के पास होंगे इनकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो आपके हेड के पास होंगे उसको हम सुपीरियर का नाम देंगे और ऐसे स्ट्रक्चर जो आपके पाँव के फीट के पास होंगे, ठीक है, क्लोज होंगे, नियर होंगे, उसको इन्फीरियर का नाम देंगे। बेटा सपोज करें आपके पास 2 स्ट्रक्चर है किसी भी पॉइंट के ऊपर, अब उन स्ट्रक्चर में से जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होगा उसको आप सुपीरियर का नाम देंगे और जो नीचे वाला होगा उसको इन्फीरियर का नाम देंगे। ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। और हायर देन अदर स्ट्रक्चर इन द बॉडी, के किसी भी पॉइंट के ऊपर 2 स्ट्रक्चर है उसमें जो ऊपर वाला होगा उसको हम सुपीरियर का नाम देंगे और इसी तरह, ठीक है? फीट और लोअर एंड अदर स्ट्रक्चर इन द बॉडी, ठीक है? और जो लोअर होगा उसको हम इन्फीरियर का नाम देंगे। सपोज करें बेटा आपके पास ये शोल्डर शोल्डर जॉइंट कंसीडर कर ले और ये नेक कंसीडर कर ले। अब इनमें से ऊपर वाला कौन सा नेक है, ये हमारे पास सुपीरियर है एज कम्पेयर टू द शोल्डर। सेम एज इट इज आप यहाँ पे नी को कंसीडर कर ले और फीट को कंसीडर कर ले। अब फीट के जो पास होगा वो इन्फीरियर होगा, या वैसे भी हमें पता है कि जो डाउनवर्ड होता है, जो नीचे होता है वो इन्फीरियर होता है। तो यहाँ पे इन दोनों में एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, फीट हमारे पास क्या आ गया, इन्फीरियर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास बेटा पोजीशन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आ जाती है। ऐसे स्ट्रक्चर जो आपके फ्रंट साइड पे होंगे उसको एंटीरियर बोला जाता है और जो क्लोज टू द बैक
बैक साइड होंगे, ठीक है? जो बैक साइड के क्लोज़ होंगे उसको पोस्टीरियर का नाम दिया जाता है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए पिक्चर मैंने ऐड की हुई है। रेफर्स टू द स्ट्रक्चर बीइंग मोर इन फ्रंट, ठीक है? जो फ्रंट साइड पे स्ट्रक्चर होंगे उसको एंटीरियर का, और जो बैक साइड पे स्ट्रक्चर होंगे उनको पोस्टीरियर का नाम देते हैं। आप पिक्चर में देखिए बेटा, ये हमारे पास क्या आ गई है, क्लेविकल आ गई, जिसको आप कॉलर बोन का भी नाम देते हैं, और ये हमारे पास क्या आ गई, स्टर्नम आ गई है। तो ये आपकी फ्रंट साइड पे होता है, इसके लिए ये एग्जांपल आ गई है एंटीरियर की। पोस्टीरियर की बात कर ली जाए तो ये हमारे पास स्कैपुला आ जाता है, जिसको शोल्डर ब्लेड का भी नाम देते हैं। तो ये आपकी बैक साइड पे है, तो ये एग्जांपल आ जाएगी। तो एग्जांपल आपने लाजमी यहाँ पे मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा पोजीशन मीडियल एंड लैटरल आ जाती है। आपने क्या करना है, बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करोगे डिवाइड? मिड लाइन के थ्रू। अब ये मिड लाइन क्या करेगी, आपकी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और ये बेली बटन से आपके क्या करेगी, पास करेगी। अब ऐसे स्ट्रक्चर जो आपके मिड लाइन के क्लोज होंगे, ठीक है, जो पास होंगे उसको हम मीडियल का नाम देंगे, जो अवे फ्रॉम द मिड लाइन होगा उसको लैटरल का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में देखिए बेटा, बीइंग क्लोज टू द मिड लाइन, ऐसे स्ट्रक्चर जो मिड लाइन के क्लोज होंगे उसको मीडियल का नाम देंगे, और जो अवे फ्रॉम द मिड लाइन होगा उसको लैटरल का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में देखिए बेटा, आपके पास आईज आ जाती है और एयर को कंसीडर करें। अब इन दोनों में से मिड लाइन के कौन सी पास है, ठीक है, जाहिर सी बात है आई आपके पास है तो ये मीडियल है, और जो एयर है वो आपके पास लैटरल है। 7 एग्जांपल आपने लाजमी मेंशन करनी है। कोई भी स्ट्रक्चर ले लें, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। मिड लाइन के जो पास होगा वो मीडियल होता है, और जो अवे फ्रॉम द मिड लाइन होगा उसको लैटरल का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन एंड डायरेक्शन डिस्टल एंड प्रोक्सिमल आ जाते हैं जी। एक्सट्रीमिटीज के लिए यूज होती है, इसको आपने लाजमी देखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस टू द एक्सट्रीमिटीज ओनली। अब हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन होता है, इसको मेजर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे पिक्चर में भी मैंने ऐड कर दिया। एक तो आप उसको एक्सियल में करते हो, एक्सियल को मैंने ब्लू से प्रेजेंट कर दिया। आपके पास स्कल और थोरेसिक केज वगैरह आ जाता है, और थोरेसिक वर्टिब्रा वगैरह भी आ जाते हैं। ये दोनों चीजें मिलकर आपके पास एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं। सेकंड हमारे पास बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, जिसको येलो से मैंने प्रेजेंट किया हुआ है, और ये आपके पास अपर लिम्स और लोअर लिम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब इसको सिंपल समझने के लिए सबसे पहले आप पिक्चर में देखें, ठीक है? उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब अपर लिम्स और लोअर लिम्स, ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर जॉइंट बनाते हैं ना, ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या करती है, ट्रंक के साथ अटैच होती हैं, उसको हम रूट का नाम देते हैं। अपर लिम्स में हमारे पास आर्म आ जाते हैं, इसकी जो रूट है वो हमारे पास शोल्डर जॉइंट होता है, ठीक है? इसको हमने कहा था ना, हम इसको ट्रंक का भी नाम देते हैं, थोरैसिक और प्लस एब्डोमेन। ये दोनों चीज़ें मिलके हमारे पास क्या बनाती है, ट्रंक बनाती है, ठीक है? जो अपर लिम्स होती हैं, इसका जो आपके पास कनेक्टिंग पॉइंट है, इसको शोल्डर जॉइंट, इसको रूट हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ये रेड मैंने इसलिए लिखा, वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। सेकंड देखिए, हमारे पास जो लोअर लिम्स है, जिसको हम लेग्स का भी नाम देते हैं, इसका जो जॉइंट पॉइंट है वो कौन-सा, ठीक है, ये पेल्विक जॉइंट है, इसलिए यहाँ पे जो रूट है। अब ऐसे स्ट्रक्चर जो रूट के पास होंगे उसको हम प्रोक्सेमल का नाम देंगे, ठीक है? यहाँ पे डेफिनिशन देखें, बीइंग क्लोज टू द रूट ऑफ द। अब ऐसे स्ट्रक्चर जो आपके रूट के पास होंगे उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, प्रोक्सेमल, एंड अवे फ्रॉम द रूट उसको हम डिस्टल का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मेंशन करें, ये आपके पास लोअर लिम्ब है, ठीक है? लोअर लिम्ब में आपके पास नी आ जाता है, और ये हमारे पास क्या आ जाता है, फिट आ जाता है। अब रूट के पास कौन सा है, ठीक है, ये नी जॉइंट आपके पास रूट के पास है, तो ये हमारे पास प्रोक्सेमल की एग्जाम्पल आ जाएगा, और फिट क्या है, रूट से अवे है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टल की एग्जाम्पल आ जाएगा। तो इसको सिंपली यहाँ पे भी मैंने लिस्ट कर दिया है कि ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है, रूट के जो क्लोज होंगे उसको प्रोक्सेमल का नाम दिया जाएगा, और जो अवे होंगे उसको डिस्टल का नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन आ जाती है सुपरफिशियल एंड डीप। अब सुपरफिशियल से मुराद, जैसे कि मैंने सरफेस एनाटॉमी में भी बताया कि सुपरफिशियल से मुराद होता है ऊपर ऊपर, ठीक है? ऐसे स्ट्रक्चर जो सरफेस के पास होंगे उनकी जो स्टडी होगी ना उसको सुपरफिशियल का नाम दिया जाएगा, बीइंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है? ऐसे स्ट्रक्चर जो सरफेस के पास होंगे उसको सुपरफिशियल का नाम दिया जाएगा। इसकी एग्जांपल में आप एपिडर्मिस लिखो, ठीक है? एपिडर्मिस आपके आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन है ना, तो इसकी जो स्टडी होगी ना उसको सुपरफिशियल का नाम दिया जाएगा। और डीप से क्या मुराद होता है, अवे फ्रॉम द सरफेस, ठीक है? ऐसे स्ट्रक्चर जो सरफेस से अवे होंगे उसको डीप का नाम दिया जाएगा, क्लोज या कोर टू द बॉडी। इसमें आपके पास बोन आ जाता है, ठीक है? उसके बाद, ठीक है, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, डर्मिस के बाद सबकुटेनियस है, सबकुटेनियस के बाद आपके पास मसल लेयर आ जाती है, मसल के बाद आपके पास बोन आ जाती है। तो वो जितना इनसाइड होता जाएगा उनकी जो स्टडी होगी ना उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे, डिप का नाम देंगे। इसकी एग्जांपल आप बोन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन बेटा वेंट्रल एंड डोर्सल आ जाती है। वेंट्रल के लिए आप फ्रंट साइड का, और डोर्सल के लिए बैक साइड का। अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुना है तो फ्रंट के लिए मैंने एंटीरियर का वर्ड भी यूज किया हुआ है, और बैक साइड के लिए मैंने पोस्टीरियर का वर्ड भी यूज किया हुआ है। देयर आर बेसिकली 4 मेजर कैविटी इन योर बॉडी, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड की जाएगी। एक आपके पास क्रीनियल कैविटी होता है, थोरैसिक होता है, एब्डोमिनल होता है, और पेल्विक कैविटी होता है। तो ऐसी कैविटीज़ जो आपके फ्रंट साइड पे होंगे उसको आप क्या नाम दोगे, वेंट्रल, और जो बैक साइड पे होंगे उसको डोर्सल का नाम दिया जाएगा। पास से डिफरेंट पोजीशन होते हैं जिसमें आप पेशेंट को क्या करते हो, एग्जामिन करते हो। तो सबसे पहले
प्रोन पोजीशन आ जाती है, लेइंग फेस डाउन। अगर आपका फेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप औंधे लेटे हुए हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अगर आपके फेस की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो उसको प्रोन पोजीशन का नाम दिया जाता है। ये साथ पिक्चर भी ऐड कर दी है कि पिक्चर को आप देख लोगे तो आप इजी वे में आप क्या कर सकते हो, उसको डिफाइन कर सकते हो। लेइंग फेस डाउन, अगर आपका फेस डाउनवर्ड है तो उस पोजीशन को हम प्रोन का नाम देते हैं। सुपाइन क्या होता है? सुपाइन को याद रखने के लिए मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बता रहा था, सुपाइन को सीधा, ठीक है, सीधा, अगर आप सीधा लेटे हुए हैं, आपका फेस, ज़ाहिर सी बात है, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, फेस अप होगा, तो ऐसी पोजीशन को हम क्या नाम देते हैं? सुपाइन पोजीशन का नाम देते हैं। यूनिलैटरल और बाई, यूनि का मतलब एक तरफ होता है, वन साइड ऑफ द बॉडी, और बाई का मतलब टू होता है, टू साइड ऑफ द बॉडी। ये एग्जांपल साथ मेंशन कर दिया कि अगर आप करवट लेके लेटे हुए हैं तो फिर हमारे पास यूनिलैटरल आ जाता है, और अगर आप सीधा लेटे हुए हैं, ठीक है, तो बाइलैटरल है, बोथ साइड ऑफ द बॉडी इंक्लूड है। तो बेटा ये बेसिकली 4 पोजीशन है जिसमें आपका फेस अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? प्रोन पोजीशन कहते हैं। फेस अपवर्ड डायरेक्शन में उसको स्पाइन पोजीशन। अगर आप वन साइड ऑफ द बॉडी है तो यूनिलैटरल, अगर टू साइड ऑफ द बॉडी है तो उसको बाइलैटरल का नाम दिया जाता है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है हर पॉइंट के साथ पिक्चर ऐड की जाए ताकि आपको ईज़ी वे में समझ आ जाए। बेसिक बॉडी प्लेन्स और फंक्शन। अब सबसे पहले ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर है कि वो कह रहे हैं कि प्लेन को डिफाइन करें, और सेकंड वन इज़ दैट उसकी टाइप्स लिखें विद एग्जांपल। अब प्लेन क्या होता है कि ऑर्गन, टिश्यू और सेल को डिवाइड करने के लिए जो आप टर्म यूज़ करते हैं ना, उसको प्लेन्स का नाम दिया जाता है। अब एग्जांपल टू हाउ द प्लेन्स कट द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन को प्लेन कैसे कट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेटा ट्रांसफर प्लेन आ जाता है। ट्रांसफर प्लेन को याद रखने के लिए जो आपने अभी टर्म्स यूज़ किए हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। जो अपर वाली होती है, ऐसा प्लेन जो आपकी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कैसे करता है? एक तो सुपीरियर में और दूसरा कौन-सा होता है? इन्फीरियर, ठीक है। ऊपर वाला हमने कहा है कि सुपीरियर होता है और नीचे वाला स्ट्रक्चर कौन-सा होता है? इन्फीरियर होता है। ऐसा प्लेन जो आपकी बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवाइड कर देता है, इसको ट्रांसफर प्लेन का नाम दिया जाता है। अब फ्रंटल प्लेन देखिए, सेकंड हमारे पास बेटा फ्रंटल प्लेन है। आप पीछे से देखें, ये हमारे पास फ्रंट वाला आ जाता है और सेकंड दूसरा कौन-सा है? बैक साइड पे आ जाता है। नेम से भी हमें प्रेजेंट हो गया। ऐसा प्लेन दैट कैन डिवाइड द स्ट्रक्चर इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये हमारे एंटीरियर, फ्रंट वाला हमारे पास बेटा कौन सा होता है? एंटीरियर होता है, और बैक वाला कौन सा होता है? पोस्टीरियर होता है। ऐसा प्लेन जो आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर देता है, ठीक है, आपकी बॉडी को, उसको फ्रंटल प्लेन का नाम दिया जाता है। ये हमारे पास फ्रंट वाला आ गया एंटीरियर, और जो बैक वाला होता है उसको पोस्टीरियर का नाम दिया जाता है। अब मिड सैजिटल प्लेन, ठीक है, आपने क्या करना है? मिड लाइन से आप याद रखो, मीडियल और लैटरल का वर्ड हमने पीछे टर्म यूज करके आए हैं, ठीक है। मीडियल से आपकी बॉडी क्या होगी? इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, ठीक है, राइट और लेफ्ट। ये बेली बटन है, इसमें से क्या करेगी? मिड लाइन पास करेगी, और जाहिर सी बात है आपकी बॉडी कौन से हिस्सों में डिवाइड होगी? राइट और लेफ्ट में। ऐसा प्लेन जो आपकी बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देता है उसको मिड सैजिटल प्लेन का भी नाम दिया जाता है। ये सारी आपको प्रीव्यू है, अब इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब हम प्लेन यूज कर रहे हैं, एक्चुअल में हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या होती है? फैसिलिटेट व्यूइंग द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देखने के लिए हम प्लेन यूज करते हैं। और सेकंड वन इज थ्री डिमेंशनल, अगर आपको इमेज चाहिए ना तो देन आप प्लेन को क्या करते हो? यूज कर रहे होते हो। सबसे पहले एनाटॉमिकल प्लेन में सैजिटल प्लेन आ जाता है। सैजिटल प्लेन बेटा देखिए हमारे पास ये लिस्ट कर दिया गया जो आपकी बॉडी को राइट और लेफ्ट में, ठीक है, इस लाइन को आपने याद रखना है, ठीक है। आपकी बॉडी को मिड लाइन से क्या करेगा? आपकी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कौन से पार्ट्स में? राइट और लेफ्ट में। ऐसा प्लेन जो आपकी बॉडी को राइट और लेफ्ट हाफ में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है, उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? सैजिटल प्लेन का नाम देते हैं। ये हमारे पास आ गई बॉडी, और इसको आपने क्या किया? राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर दिया, तो ऐसे प्लेन को हम सैजिटल प्लेन का नाम देते हैं। फ्रंटल प्लेन, फ्रंट वाली साइड, ठीक है। एंटीरियर, ऐसा प्लेन जो आपकी बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है, फ्रंट और बैक में डिवाइड कर देता है। मेडिकल टर्म आप यूज करो जो एंटीरियर और पोस्टीरियर में, ठीक है, फ्रंट और बैक पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, उसको फ्रंटल प्लेन का नाम दिया जाता है। ये हमारे पास बेटा आ गई है। तो ये हमारे पास जो प्लेन है इसको हम क्या नाम देंगे? फ्रंटल। और सेकंड इसको कोरोनल प्लेन का भी नाम दिया जाता है। ये एमसीक्यूज आता है आपको। फ्रंटल प्लेन इज आल्सो नाउन एज कोरोनल प्लेन, ठीक है। ऐसा प्लेन जो आपकी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर या फिर फ्रंट और बैक में डिवाइड कर देता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? फ्रंटल प्लेन का नाम देते हैं। ट्रांसफर प्लेन, ट्रांसफर प्लेन आपको पता है, ये हमारे पास ट्रांसफर प्लेन आ गया। तो अब ये चीज़ आपको खुद रिफाइन करने आनी चाहिए। जितना लेक्चर मैंने आपको कंप्रीहेंसिव प्रोवाइड कर दिया, जो आपके बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर, ये हमारे पास ऊपर वाले हिस्सों का बेटा, इसको सुपीरियर बोला जाता है, और जो नीचे वाला होता है उसको इन्फीरियर का नाम दिया जाता है। और सेकंड हम बात कर लीजिए तो अपर एंड लोअर पोर्शन, अपर पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं? सुपीरियर, और लोअर पोर्शन को हम इन्फीरियर का नाम देते हैं। ऐसा प्लेन जो आपकी बॉडी को अपर एंड लोअर
पोर्शन में डिवाइड कर देता है। इसको हम ट्रांसफर प्लेन का नाम देते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज़ हॉरिज़ॉन्टल प्लेन। तो ये हमारे पास बेटा मेजर प्लेन थे। अब यहाँ पे मैंने आपको समरी भी प्रोवाइड कर दी गई है। अब इसको देखें, मीडियल प्लेन ये सबसे पहले देखें, जो आपकी बॉडी को क्या करेगा, राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देगा, उसको मीडियल प्लेन का नाम देते हैं। सेकंड आप इसको सैजिटल प्लेन भी कह सकते हैं। फ्रंटल प्लेन देखें, ये हमारे पास बेटा फ्रंटल प्लेन आ गया, जो आपकी बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड कर देता है, उसको फ्रंटल प्लेन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज़ कोरोनल प्लेन। एंड द लास्ट वन इज़ दैट हमारे पास ट्रांसफर प्लेन आ जाए। ये ट्रांसफर प्लेन देखिए, जो आपकी बॉडी को क्या करेगा, अपर एंड लोअर और मेडिकल टर्म में सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवाइड कर देता है, उसको ट्रांसफर प्लेन का नाम दिया जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिस्ट भी कर दी हैं कि अगर सुपीरियर एंड इन्फीरियर है उसको ट्रांसफर प्लेन, फ्रंटल के एंटीरियर और पोस्टीरियर फ्रंटल प्लेन एंड सैजिटल प्लेन की अगर बात कर ली जाए तो जो आपकी राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देता है। ये सारी पिक्चर्स आपको यहाँ पे अगेन दिखा दिया है कि जो आपके एमआई के थ्रू ये जिस तरह आपकी ब्रेन को डिवाइड किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दी हैं। होप्स सो कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा। तो इस लेक्चर को सुनने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर आप जवाद मेडिकल प्रिपरेशन अकेडमी का प्रिपरेशन सेशन ज्वाइन करते हैं, इंशाल्लाह आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और जितनी चीज़ें इवन आपकी रोस एंड वेसन की एनाटॉमी में भी जो चीज़ें ऐड नहीं है, वो भी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको ऐड करवाएँगे। और इसी तरह फुली एक्सप्लेन आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएँगे और लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएँगे। आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, आप हमें क्या करेंगे, सर मेरा आई हैव अ क्वेश्चन, ठीक है? आपके क्वेश्चन का ऑन द स्पॉट आंसर दिया जाएगा। जब तक आपकी वो क्वेरी रिज़ॉल्व नहीं होगी, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो लाइव लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएँगे, कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा। एनरोलमेंट के लिए 0347 के ऊपर आप राब्ता कर सकते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने हमारा सेशन एनरोल किया, अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह एमसीक्यू और एससीक्यूज़ में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सेशन में एनरोल होने के लिए 0347 के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग गया तो दोस्तों का क्लास भी शेयर कीजिएगा, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। स्टे अपडेटेड रहने के लिए व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको भी लाज़मी जॉइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।